हमारी शादी जो थी ना भाई वो इंटरकास्ट हुई थी। इतने लोगों में बैठ के यूं बोले कि मैं अगर खुद ढूंढता ना ऐसा दामाद मेरे को कभी नहीं मिलता। प्लानिंग कुछ और थी भाई, मैं महाकाल जाने वाला था उस टाइम पे, खाना खा रहा था, मेरी कैब बाहर थी और एकदम मेरे पास फोन आया। मैं चीनू को खाना खिला रही थी तो एकदम फोन आया था। चीनू तो फोन देख के खाना खाती है तो उसके मामा का फोन आ रखा था, उसने काट दिया, ऊपर कर दिया एकदम से, वो ऐसे ही करती है। मैंने देखा पुनीत का इस टाइम क्यों फोन आया है, तो फिर मैंने दोबारा फोन लेके पुनीत के पास फोन किया और उसने बोला कि बहन पापा नहीं रहे। मेरे को समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहा है। ठीक है भाई ठीक है। तो अब जब मैंने बताई कि मैं लव मैरिज करनी है तो कैसे तो अच्छा लगा था। अच्छा लगा। जय माता दी दोस्तों, और एक नया ब्लॉग, ये देख लो जादू मेरे साथ। मतलब हम आ चुके हैं भाई वैष्णो देवी, जय माता दी। और सुबह सुबह अब चढ़ाई, ये देखो भाई एक्सरसाइज कर करके ना अब ये छोरियों वाला साइज आने लग गया मेरे को तो। सबने पहले योगिता ने भी चेंज कर लिया भाई, ये देख लो। अच्छे वाला पैरो, अच्छे वाला पैरो। तो 1, 2, 3 तारीख को बारिश है बढ़िया, तो अपने रेनकोट पहन के जाना पड़ेगा। बाकी मैचिंग कर लिया तो वाइट। बच्चे को ना भाई सिर्फ एक लॉलीपॉप चाहिए, बाकी बच्चा भी पैक कर दिया पूरा टकाटक। ये देखो मम्मी ने येलो कलर इसलिए लिया है भाई क्योंकि ऊपर से भगवान देखते हैं तो सीधा येलो पे ज़्यादा फोकस हो गए। अभी यहाँ से एंट्री होती है। फिलहाल रजिस्ट्रेशन जो था मैंने ऑनलाइन ही कर लिया था, और ऑनलाइन ही करके आओ, ज़्यादा आसान है। जब बच्चे के लिए हमने ये ले लिया है डॉलर, और 540 का हुआ है। बाकी अब ये देखो कितनी देर बैठते नहीं है। वो पैरों के लिए चाहिए ना, अभी तो रिंग कोड लगा है। अब तगड़ी हवा चल रही है तेज, और गर्मी भी लग रही है क्योंकि चढ़न लग रहा। और बाकी भाई की हेल्प कर रहे, थोड़ी सी हेल्प हो जाए तो बुरा नहीं है। 200 रुपये लूँगा हेल्प। अभी ना दुपारी रह गया 3 किलोमीटर, और मम्मी को घोड़ा करवा दिया। मम्मी सीधी अब दुपारी मिलेगी। हम यहाँ पर फिर लंच या कह लो या ब्रेकफास्ट कह लो, ये करने लग गए बीकानेर वाले में। दुपारी आने वाला है, कैसा लग रहा है? कैसा लग सकता है? भाई देखो जेंट्स और लेडीज में अंतर तो होता है, ठीक है चलते चलो। और मैं आज सीढ़ियों से आधकुआरी से थोड़ा सा दूर रह गए। बाकी अब कॉफ़ी ले रहे हैं और कड़ी चावल ले रहे हैं। नीचे बीकानेर में खाया था, इतना मज़ा नहीं आया। बाकी जो गवर्नमेंट की सी शॉप है ना, इन पे खाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ देखो कड़ी चावल पीला मम्मी ने आज पीला ही खाना, सब कुछ काम पीला कोई करना है। और कॉफ़ी भी बढ़िया बना रखी, मतलब कॉफ़ी बढ़िया है ना। एनर्जी सी आ जाएगी। अब 5.5 किलोमीटर बचा है बस। आपको ऊपर मिला था मैकडी की, मैं वहाँ भी जाके पी लूँगी। लो जी लो, बारिश भाई स्टार्ट होगी फिर से, तगड़ी बारिश हो रही है। और पैरों पे तो बता रहे हैं कि बर्फ़ पड़ रही है, मतलब ओले वाली बारिश होने लग रही है स्टार्ट। तो भाई कुछ लोगों का ना क्वेश्चन था कि हमारी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है। हमारी ना भाई लव मैरिज है, और 2013 में कोई सुन तो नहीं रहा है। कोई ना सुन रहा, सुन दो। हम भाई 2013 में मिले थे कॉलेज से ही, मतलब दोस्त थे हम। एडमिशन लिया था 2013 में। उसके बाद से दोस्ती चलती रही, दोस्ती गहरे प्यार में बदल गई। यार ये वीडियो मम्मी पापा भी देखेंगे तो क्या बोल रहा है। और भाई पूरी वीडियो ना अभी नहीं बता पाऊंगा मैं, क्योंकि चलते ना थोड़ी सी शांति से बताने में ज़्यादा मजा आता है। गुरुद्वारे में बताएंगे बैठ के, गुरुद्वारे में भी ना घर बैठ के बताऊंगा आराम से। बाकी कुछ एक चीज़ें आप वीडियो देखते रहो, जो याद आती जाएगी वो बताता जाऊँगा। और एक दिन फुर्सत आराम से बैठ के सारी चीज़ बताऊँगा, कैसे क्या हुआ, कैसे क्या था, सब कुछ डिटेल में। और दूसरी चीज़ इंटरकास्ट है। मौसम हो रहा है भाई बहुत तगड़ा, सुहावना, बहुत तगड़ा, बारिश ही बारिश। बाकी सही रहा, रेनकोट ले लिया तो। और आप सोच रहे हो कि भाई मन्नत मांग रखी थी, तो देखो मांग रखी थी, और उसके लिए हम पहले आ चुके हैं। ये तो हमारा दूसरी बार है। पहली बार जब मन्नत मांगी थी तब मैंने बोला था माता रानी अंकित नंगे पैर चल के आएगा आपके दरबार तक, शादी करवा देना। और उसमें हुआ क्या, आदत मतलब मैं चला था, पता नहीं क्या दिक्कत आई थी, मैंने शूज पहन लिए थे और इसने शूज नहीं कर दिया कि तू दूसरे क्या क्यों कह रही है, अपना क्यों नहीं कह रही। फिर मैंने नंगे पैर ऊपर तक गई थी और मैं वैसे आया था। हाँ, इस बार मैं तो शूज पहन रही हूँ भाई, बारिश इतनी हो रही है, तगड़ी धुंध हो रही है भाई। ऊपर जाते जाते हो सकता है पैरों पे जाएंगे तो ओले मिलेंगे तगड़े वाले। देखो बाकी बढ़िया मौसम, जबरदस्त मौसम। और मम्मी की तो बैटरी चार्ज हो गई, घोड़े में बैठ के मम्मी तो पहुंचेगी, जाने लग रहा है, खैच जा रही है मम्मी। बाकी पापा और चिन्नू आगे चिन्नू सो गई। और भाई अपनी शादी ना, जो अपनी शादी कह रहा हूँ, हमारी शादी जो थी ना भाई, वो इंटरकास्ट हुई थी।
तो दिक्कत तो बहुत आई थी, दिक्कत भी बढ़ रहा हूँ बैठ के। पहले तो बारिश में सुलझ ले थोड़ा सा, और चलते चल रहे बढ़िया मौसम हो रखा है, बारिश ही बारिश। दिक्कत तो मेरे को आई थी, मम्मी पापा तो जल्दी मान गए थे, मेरे को इतनी अच्छी लगी। हाँ, तो लड़कों के तो फिर भी हो जाता है, पर क्या क्या दिक्कत आई थी। 2 मिनट पहले लड़ाई हुई थी, वो सुलझी है, फिर दोबारा वीडियो बनानी चालू करी है। बाकी कितने साल? 11 साल। हार्ट बीट से एक चीज़ याद आई, कल योगिता की तबीयत ख़राब हो गई थी तो हॉस्पिटल जाना पड़ा था। रात को 1 बजे हम गए थे हॉस्पिटल। अब उसी से मेरे को एकदम याद आई, जब शादी की बात चल रही थी ना घर में, तो भाई मेरा हार्ट बीट मतलब बीपी बढ़ जाता था। अब घर क्या कहूँ, बीपी क्यों बढ़ रहा, क्या दिक्कत वो पता नहीं। घर के टेंशन किस बात की, तेरे पढ़ता है भाई तू, चल रही है वो कॉलेज ठीक है, रीवी सब बढ़िया थी, मतलब क्लियर थी, मतलब कोई रीवी नहीं थी, पर फिर भी बीपी बढ़ रहा। अब मैं क्या बताऊँ भाई, बनना भाई फोन कर करके समझा दिया, रोता रहता फोन। हाँ रोता रहता, हाँ रोता रहता। तो भाई अब लस्सी ब्रेक। और मम्मी एक चीज़ पूछनी है, जब उन्होंने बताई कि मतलब मैरिज करनी है तो कैसे तो अच्छा लगा था। अच्छा लगा ना, अच्छा लगा था। बार बार भाई बारिश आ रही है, ओले आ रहे हैं, मतलब 1 2 3 को थी, और अब तो मनाली स्पीति यहाँ भी तगड़ी बर्फबारी हो रही है। तो भाई 1:30 बज रहे हैं और 10 मतलब 3-1 किलोमीटर में ना ये पॉज हो गया था, उसके बाद मैंने बाद में ध्यान दिया तो अप्रोक्स 14 किलोमीटर है, और हम 1:30 बजे तक ऊपर आ गए। बच्चे ने परेशान नहीं करे माता की दया से। अब नीचे और जाना है, और फिलहाल दर्शन करते हैं, अब फ़ोन वगैरह जमा करेंगे। और मम्मी और योगिता तो आने ही लगे, बस पहुंच गई, साथ साथ ही है। जय माता दी, जय माता दी। हम पीछे ढूंढते रह गए और मम्मी और योगिता आगे चली गई। फिलहाल अभी ये सारा सामान जमा करना है। यहाँ पार्वती भवन है भाई, नया बना है, यहीं पे जमा करेंगे। पहले नीचे जाना पड़ता था, बट अब यहाँ पे जमा करके। तो भाई दर्शन कर लिए, बहुत बढ़िया दर्शन हुए, मतलब मन खुश हो गया ये चीज़ देख के। बाकी आप लोगों के और दर्शन करवा देते हैं। ये लो भाई दर्शन कर लो, बढ़िया है। तो भाई तगड़े ओले पड़ रहे हैं यहाँ पे, ये देखो। और भाई सब कुछ वाइट वाइट होगा, ये देखो। जय माता की। तो भाई बहुत तगड़े ओले पड़े हैं, एक बार तरी पट के पड़ा, नाक मुड़ तोड़ गई बढ़िया वाली। अभी नीचे जा रहे हैं, बहुत भारी सिस्टम हो रहा है। कहा जाता है कि भाई भैरू पे नहीं जाए तो दर्शन पूरे नहीं माने जाते, पर क्या करें, कंडीशंस ऐसी होगी कि जा ही नहीं सके। अंधेरा आ गया होगा पूरा, मतलब टाइम जो हो रहा है ना, टाइम हो रहा है 6:24, और नीचे भी पहुंचना है, तो जल्दी से जल्दी पहुंचना पड़ेगा नीचे, क्योंकि मम्मी और योगिता तो नीचे जाने लग रहे हैं पैदल पैदल। मैं बच्चे को लेकर चल रहा हूँ साथ साथ, भाई के साथ स्ट्रोलर में, फटाफट पहुँचते हैं। और चिक्कू, पारुल और पापा ऊपर, पारुल का इलाज करवा के फिर आएंगे नीचे। अब घोड़े गाड़े से जैसे भी आ रहे हैं, मतलब होपफुली जल्दी आ जाएंगे। अभी बाइक कंडीशन ना और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। अब तो लाइट भी चली गई पूरी, और आज शाम रात को ही भवन पे पक्का स्नोफॉल होएगी। ओले तो तगड़े पड़ ही लिया, आप लोगों ने देख लिए। हो रहा है भाई 9:30, और बच्चे के लिए दूध ले लिया, और एक खांसी की दवाई लेने के लिए जा रहा हूँ। नीचे तो आ चुके बाकी सब होटल में। जब घर पे कहता हूँ ना खांसी हो रही है, खांसी की दवाई ले लो ना, अब जब यहाँ घर पे यहाँ मिल नहीं रही ना, तो अब खांसी की दवाई लेनी है भाई। शादीशुदा आदमी का ना भाई ये रहता है, बच्चे वगैरह होने के बाद दूध वगैरह बाहर घूमने आते तो गर्म करके ले जाना पड़ता है। भाई ने पूरी हेल्प करी है मेरी दूध गर्म करने में, मांझ मूंझ के दे दिया, तो दूध मैंने गर्म कर लिया। अभी ये पी लेगी, ये रात के लिए हो गया। डोमिनोज बर्गर आ गए, वो सॉरी पिज़्ज़ा आ गया भाई, पावड़ा होगा ना, और क्या है ये सारे अलग अलग है। यहाँ पे पता है खाना हर जगह जगह होटल तो है, पर बढ़िया नहीं है खाना, बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। तो हमने तो डोमिनोज से ऑर्डर कर लिया था, बट आया नहीं क्योंकि बारिश हो रही थी, तो अब जाके लेके आए हैं। तो गए। अब आपको अपना दूसरा रूम दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके का रूम है, और सुबह के ना 7 बज रहे हैं, हमें फटाफट निकलना है अमृतसर। यहाँ पे लाइट नहीं आ रही है भाई वैष्णो देवी में अभी, और बच्चा हमारा सो रहा है। लाइट नहीं आने की वजह से कोई गीजर वगैरह नहीं चल रहे, तो नहाने का कोई इंतजाम नहीं है, तो सोच रहे हैं अमृतसर फटाफट निकलते हैं वहाँ रूम लेके। तो भाई गाड़ी होगी तैयार, और अपना होटल था ये। अब आ चुके हैं भाई अमृतसर, और तैयारी चल रही है। बाकी शादी से पहले योगिता ने खूब ख्वाब रचाए थे कि इस तरीके से ही मैं तैयार होंगे ना,
पहले भी अच्छे से ही होती थी। होती थी। इसका गला बैठ गया तो गला इसलिए बैठा बता भाई, वो ट्रॉली में बच्चा है, ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ, वॉशरूम करके आया और भाग गया आगे, और बाद में भी भागे जा रहा। अब मुझे नहीं पता क्यों भाग गया वो मेरे बच्चे को लेके। मतलब जो गलती है ना सारी इंसान की, आदमी की होती है। तो बर्गर आ गए हैं मैकडोनल्ड से, तैयार हो गए हैं, और इसके बाद अब हम जा रहे हैं बाघा बॉर्डर। बाकी लड़ाई तो हम होती रहती है घर में, बाकी फिलहाल हिंदुस्तान पाकिस्तान की देख लेते हैं। तो भाई हम आ चुके हैं, अब फिलहाल ये अटारी बॉर्डर है, इससे आगे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो बाघा बॉर्डर। तो अभी जाना है। ये देखो ऐसे लोग खड़े रहते हैं, ये आपको कैब पहले लगवा देंगे, पर आगे ना हेड साउथ देन टर्न लेफ्ट। हाँ साउथ और हेड टर्न लेफ्ट, वहाँ से गवर्नमेंट पार्किंग देखो ये लिख रहा आगे। बाघा बॉर्डर। पैर में दर्द है? बहुत तेज। गला में दर्द है? ना, गले में दर्द नहीं, गला बैठता है बस। फिर भी कचर कचर पूरी कर रही है, इस वजह से बैठता है गला। बार बार बोलना ही पड़ रहा है तेरी वजह से, एक बार सुन के तू मान ले तो मेरे को बार बार ना बोलना पड़े। तो भाई बिल्कुल पास, ये देख लो। अब कमेंट कर दो जल्दी से जय हिंद के नाम। ये देखो भाई तगड़ी भीड़, आज संडे है ना, इस वजह से ज़्यादा भीड़ हो रखी है। ये देखो भाई पाकिस्तान में कैसे ढोलक से बजाने लग रहे हैं। ये देखो ढोल लेकर खड़े हैं पाकिस्तान के अंदर। अरे ये है अपना इंडियन आर्मी। वो कुआ पूजन कैसे बजा रहे हैं, ढोलक लेकर बैठे थे, कुआ पूजन पे बजाते हैं ना, उधर देखो, ये देखो वो बजा रहा। तो भाई अब आ चुके हैं गोल्डन टेम्पल, और ये यहाँ का ना माल रोड से बना रखा, पूरी एक ही थीम बना रखी है। अच्छी मार्केट है, बहुत हैं? अच्छी मार्केट है। अच्छी मार्केट है, अच्छी मार्केट है भाई। अपनी वहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत लव स्टोरी अधूरी रह गई थी, तो यहाँ पे बताते हैं। और जैसे कि ना अपनी शादी हुई थी 2020 में। बना रहे हैं। अरे ना 2020 में ही तो हुई थी, 19 में, सॉरी 2019 में जनवरी में हुई थी। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ 20 में और 19 में, क्योंकि 20 में चिन्नू हुई थी, इस वजह से। और काफ़ी मिन्नतों के बाद मानने थे भाई ये घर के। इसमें स्टोरी रह जा रही थी मौसम की वजह से, और यहाँ पर रह जा रही है भाई अपना ये सामान वामान खरीदने लग जाते हैं बीच बीच में। मतलब जो एक एग्जैक्ट होती है ना बैठ के बताने वाली, वो मैं आपको आने वाली किसी वीडियो में बताऊंगा। और फिलहाल जैसे मोटा मोटा है बीच का सारांश वो आपको बताता चल रहा हूँ, तो अभी फिलहाल आप व्यू भी इंजॉय कर सको, और हो सके मेरी बोरिंग बातें भी आपको अच्छी लग जाए थोड़ी बहुत। ये देखो भाई ये रहता है लेडीजों का। अभी 2 मिनट पहले ही जूती ली है, एक बार पूछ लेता हूँ। योगी अभी क्या लेके आई थी तू? जूती। फिर ये क्या है? चप्पल। दर्शन कर लो, ये लो गोल्डन टेम्पल। भी हमने बोल ली थी कि शादी हो जाए, तो योगिता ने हर जगह बोल रखी थी, हर जगह। मैंने नहीं, मेरे को इतनी जगहों का पता भी नहीं था भाई। अच्छा, और इसने हर जगह का बोल रखा है, और इसने मतलब केदारनाथ, अमरनाथ, और धीरे धीरे जा कर रहा है। ये ब्लॉग बनाने के अरे बच्चा पकड़ के लाई। अगला दिन, और भाई अब सुबह सुबह, कल रात को तो जलियांवाला बाग बंद हो गया था, तो अब जलियांवाला बाग आए हुए हैं, और ये पढ़ने लग रहे हैं। पूछते हैं, देखा? हाँ हेलो, क्या है जलियांवाला बाग? क्या है? क्या है? ओके, लड़ सकती है, बोल नहीं सकती। भाई हम गैलरी 2 में जा रहे हैं। Memories of Lahore conspiracy case was still fresh. This science that हमारा राज चलेगा ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम बोल सकते हैं, बोल नहीं सकते, फिर भी चिल्लाने के लिए है, काम की बातों के लिए गला खराब रहता है। और हम बात कर रहे थे भाई स्टोरी की, अपनी लव स्टोरी की। तो उसमें क्या था, अपने जो फादर इन लॉ थे भाई वो गुस्सा थे, ठीक है। अब फ़िलहाल वो इस दुनिया में नहीं है, पिछले साल चले गए वो छोड़ के हमें। तो गुस्सा थे बट मान भी गए थे, और जब माने ना तो इतने अच्छे तरीके से, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से। देखो गुस्सा मैं भी होऊंगा, अगर कल को मेरी बेटी करेगी ऐसा तो मेरे को भी गुस्सा एक बार को आता है, क्योंकि बहुत सारे अरमान सजाए जाते हैं सबके पेरेंट्स के। बट मान गए थे, और कैसे माने क्या था सब कुछ आपको
बताता चलेंगे। अभी फिलहाल ये बोल नहीं सकते, इसका गला खराब है। तो का पता चीनू से कितना प्यार करते भाई थे। चिन्नू से तो मतलब यूँ लगा ले, चाहे योगिता से भी इतना नहीं करते होंगे। चीनू जब उनके घर रुकने जाते थे ना, और जब वापस आती थी तो वो रोते थे। हाँ मतलब जैसे चिन्नू मिलने चली गई और फिर वापस आ रही है तो रोने लग जाते थे भाई, ऐसे थे। अब ले रहे हैं गोल्डन टेम्पल के अंदर लंगर। यहाँ पे ना सबसे बड़ा लंगर लगता है। और ये देखो सारी चीज़ें आने लग रही हैं, खा लेते हैं भाई। सेवैयाँ आ गई, खा लेते हैं। भाई फाइनली हम अपनी ट्रिप पे से वापस आ चुके हैं और अपने जो काम काज है उनमें दोबारा लग चुके हैं। वापस आ गए कब? वापस आ गए, तेरे साथ रह के गला मेरा भी अजीब सा होगा। तो अभी योगिता को ऑफिस छोड़ने आया हुआ था और वीडियो को एंड करने के लिए आया हुआ था, और आते आते हमें थोड़ी सी एक बात याद आ गई जो बतानी जरूरी समझी। तो योगिता बताना चाह रही थी, बता दे भाई तू ही। तो भाई मैं ये बता रही थी कि जैसे कि हमने बताया था कि मेरे पापा पहले शुरू में बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, ठीक है। वो उन्होंने शादी भी करा दी थी, बट वो फिर भी कहीं ना कहीं नाराज़ थे, क्योंकि ना जैसे मेरे पापा बहुत ज़िद्दी आदमी थे, ठीक है। वो जैसे किसी से इस बंदे ने ये कह दिया अब मुझे इससे बात नहीं करनी है, तो वो नहीं करते थे, चाहे उनको कोई भी समझा ले, ठीक है। अगर उन्होंने कह दी ना कि ए फॉर बॉल, तो ए फॉर बॉल ही है उनके लिए, ठीक है। तो अभी ऐसे मेरे पापा को मैंने बहुत समझाया शादी के टाइम पे कि पापा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अभी मैं अपने पापा से इतनी बात भी नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि मैं बेटी हूँ, ठीक है। थोड़ी शर्म भी आया ऐसे बोलने में, ठीक है। इतना बोल दिया थोड़ा सा कि मेरे को खुश रखेगा, मैं खुश रहूंगी, आप ये सोच लो, सिर्फ आपकी बेटी खुश रहेगी। तो उनकी सोच तब समाज की तरफ ज्यादा थी कि समाज वाले क्या बोलेंगे, ठीक है। उनकी सोच सिर्फ समाज की तरफ थी, उनको ये बात समझ नहीं आ रही थी, ठीक है। बट जैसे उन्होंने शादी करा दी क्योंकि मैं जिद कर रही थी, तो हूँ तो उनकी बेटी, मैं भी अड़ गई, मैंने भी जिद कर ली। और भाई जैसे शादी सबकी होती है उसी तरीके से मेरी भी हुई थी। हाँ, मतलब सब कुछ नॉर्मल तरीके से ही हुआ था, सब कुछ अच्छे तरीके से सब कुछ हुआ था, सब कुछ हुआ। बात भी कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि बात नहीं करते, पर कुछ चीजें जैसे वो योगिता से भाई गुस्सा थे, तो जैसे होता नहीं है कि गुस्सा हो जाना थोड़ा बहुत बीच बाच में, वो योगिता से होते थे, मेरे से तो अच्छे तरीके से सही करते थे भाई, कम बोलना, हाँ। ऐसा होता था। बट जैसे जैसे मेरे पापा ने देखा कि ये लड़की सच में ही खुश है, ठीक है, अंकित बहुत अच्छे से रखता है, मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, मेरे को पूरी फ्रीडम है, मैं ऑफिस जाती हूँ, मैं कार लेके जाती हूँ, कार गिफ्ट की है, तो और प्लस साइड आसपास से पापा ये सुनते थे कि भाई फलाने की लड़की का तो डिवोर्स हो गया है, वो परेशान करके रखते हैं उनके घर के, और वो अपने घर आके बैठी हुई है, और अब उनका शादी होने के बाद कहीं और चक्कर चल रहा है। ऐसी ऐसी चीज़ें सुन के तो मेरे पापा को धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि जो मैंने किया वो ठीक था, चलो थोड़ा मैंने जिद विद करी और उनकी बात नहीं मानी, वो चीज़ उनको हर्ट हुई। बट जो हर्ट तो भाई देखो, अगर स्टार्टिंग में जब कोई बताता है ना तो एक एक्सपेक्टेशन होती है कि हम यूं करेंगे, वो हुई उसी तरीके से जो उन्होंने चाही थी, पर एकदम वो पार्ट स्किप हो गया कि हम ढूंढने जाएंगे, ऐसे करेंगे, ये करना है, तो वो स्किप हो गया था। गुस्सा देखो सबको आता है, ठीक है, हम उस चीज को भी मैं जायज मान रहा हूँ भाई, वो गुस्सा आता था। पर जैसे जब चीजें सेट हुई ना तो इतने अच्छे तरीके से, मतलब माने कि भाई अगर वो कह रहे थे भाई, मतलब जब कहीं मैं बैठा हुआ था 2-3 लोगों में हम बैठे हुए थे, वो भी बैठे हुए थे योगिता के पापा, तो वो इतने लोगों में बैठ के यूं बोले कि मैं अगर खुद ढूंढता ना ऐसा दामाद मेरे को कभी नहीं मिलता। भाई मैं ठीक है, मन में लड्डू फूटा, 2 रुपए के 2 लड्डू। मैं जाती थी ना तो फिर कुछ पूछते थे ना कि और तेरे घर में सब ठीक चल रहा है, ये वो, मैं बोल देती हाँ, कहता तू ही कुछ करती होगी, वो तो सीधा है, वो तो तू ही कुछ ना, तू ही बोलती होगी कुछ। मतलब पापा शुरू में नाराज थे, फिर ठीक हो गए जब इनको रियलाइज हुआ। जब चीनू हो गई ना, फिर तो मेरे पापा ने, मैं चीनू को रखूंगा, इसको 5 साल की कर दे बस, अब तो चीनू मुझे दे भाई दे। 5 साल की, मतलब वो ये सोच रखा था कि 5 साल होते ही चीनू को लेके चले जाएंगे, बट पिछले साल अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर हो गए भाई मेरे फादर इन लॉ। तो अब देखो लोग कभी भी चले जाते हैं, कोई पता नहीं होता। मेरी प्लानिंग कुछ और थी भाई, मैं महाकाल जाने वाला था उस टाइम पे, खाना खा रहा था, मेरी कैब बाहर थी और एकदम मेरे पास फोन आया, मैं चीनू को खाना खिला रही थी, तो एकदम फोन आया था। चीनू तो फोन देख के खाना खाती है, तो उसके मामा का फोन आ रखा था, उसने काट दिया, ऊपर कर दिया एकदम से, वो ऐसे ही करती है। मैंने देखा पुनीत का इस टाइम क्यों फोन आया है, तो फिर मैंने दोबारा
फ़ोन लेके पुनीत के पास फ़ोन किया और उसने बोला कि बहन पापा नहीं रहे। मेरे को समझ में नहीं आया कि क्या बस ठीक है, बोल ठीक रहा है भाई, ठीक है। तो अब इसको इतना ही रखते हैं, ऑफिस जाना है, ठीक है, इतना ही रखते हैं बस, ठीक है। चले गए। देखो मेन बात ये होती है कि इंसान ना अगर कभी भी चला जाता है तो भाई सब अच्छे से रहो, प्यार से रहो, स्वस्थ रहो, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। और जो स्टोरी है आपको पूरी अच्छे तरीके से कभी फुर्सत से बैठ के तब बताएंगे। बादल गरज रहे हैं, ओले आ रहे हैं, हवा आ रही है, तो ये चीज़ें बहुत हो रही थी और हमने सोची भाई पहाड़ों पर चढ़ रहे तो पुरानी चीज़ें याद करते चलें और बताते चलें आप लोगों को। तो वीडियो कैसी लगी ये भी भाई कमेंट करके बताना, और पूरी वीडियो भी एक दिन प्रॉपर बनाऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।